नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सीज फायर या सरेंडर। प्रधानमंत्री मोदी का भी वक्तव्य कल 8 बजे उन्होंने देश के नाम संदेश दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ कहा है। और उसके बाद देर रात सांभा में और अमृतसर होशियारपुर में फिर से सर्वेलेंस ड्रोन अटैक हुए, जिसको भारतीय सेना ने निष्क्रिय कर दिया। कई जिलों में ब्लैकआउट भी लगे, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा आया है। व्यापार की धौंस दिखाकर भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया, वरना न्यूक्लियर वॉर होती और लाखों की जान जाती, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। भारत ने अमेरिका के दावे का खंडन किया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जी डी वैंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और 10 मई को एनएस से अजीत डोवाल से बात की थी। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था, ऐसा आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले हम ये देखते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। Administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि हमको बिजनेस और व्यापार पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। और दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और किसी को भी युद्ध में कभी कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। हालांकि मैं इसके पीछे की खबर आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। इसके पीछे का इतिहास ये है कि यूएस सेक्रेटरी हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स को गार्ड करते आए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में बुश प्रशासन ने, ये 2007 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने देश में परमाणु हथियार सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए एक अत्यधिक गोपनीय कार्यक्रम पर लगभग $100 मिलियन खर्च किए थे। लेकिन उस देश के नेतृत्व के भविष्य पर संदेह के साथ इस बात पर बहस तेज हो रही है कि क्या वॉशिंगटन ने वॉरहेड्स और प्रयोगशालाओं की सुरक्षा की मदद करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे। तो ये हमेशा से अमेरिका को डर रहता है कि वहां पे जो उनके न्यूक्लियर आर्सनल्स पड़े हैं, कहीं उन पर अगर कोई ड्रोन या कोई मीडियम मिसाइल गिर गया तो वहां पे तहलका मच सकता है। तो इस वजह से भी इस सीज फायर को कराया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह सीज फायर टेम्परेरी है और अगर वहां से अटैक होगा तो हम उसका जवाब देंगे। सांभा में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोनों को रोका, जिसमें लाल धारियां देखी गईं और विस्फोटों की आवाज भी आपने सुनी होगी। गुरदासपुर के नौशेरा माजा सिंह से भी कई ड्रोन देखे गए। होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन का भी एक वीडियो आया था, मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर, आज 12 मई 2025 शाम ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸੂਹਾ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ एहतियात ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा, हम कुछ समय से दसुआ और मोकेरिया के इलाकों में एहतियातन आंशिक ब्लैकआउट घोषित कर रहे हैं। मैं होशियारपुर के निवासियों से अपील करती हूं कि वे अपनी ओर से स्वेच्छा ब्लैकआउट करें और अपने घरों के अंदर ही रहें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो एस्केलेशन तो हो चुकी है,
सीज फायर का उल्लंघन, इसको मोदी सरकार माने या ना माने, ये तो समय ही बताएगा। अमृतसर के पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की दिशा में कुछ लोगों ने ड्रोन देखे और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इसके तुरंत बाद अमेरिका के डिप्टी कमिश्नर का संदेश आया कि ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है, सभी लोग घर के अंदर रहें, खिड़कियां बंद रखें, पर्दे लगा लें और खिड़कियों से दूर रहें। घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक बिजली दोबारा नहीं आती सावधान रहें। आपको सायरन सुनाई देगा, हम अलर्ट पर हैं और ब्लैकआउट शुरू हो रहा है। कृपया अपनी लाइटें बंद कर दें और अपनी खिड़कियों से दूर चले जाएं। तो अब ये न्यू नॉर्म हो गया है या न्यू नॉर्मल हो गया है कि आपके जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं वो सरहद पार से आपकी तरफ आते हैं। भारत को अपनी एयर स्पेस को जो है वो गार्ड करना पड़ेगा और उनको निष्क्रिय करना पड़ेगा और आंशिक या पूरे रूप से ब्लैकआउट स्टेट में लग सकता है। और डीसी अमृतसर ने भी यही कहा है कि बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये अत्याधिक सावधानी के तौर पर है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ये एस्केलेशंस समय दर समय होते रहेंगे, लोगों की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और पूरे भारत में जिस तरीके से वॉर के आगाज में ये कहा जा रहा था कि पीओके ले लेना था, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना था, अब उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो बॉर्डर पे रहते हैं। उनकी वैसे ही मुश्किलें बहुत हैं, किसानों की समस्या है और वहां पे पीने के पानी की समस्या है और अब सिक्योरिटी इश्यूज भी होंगे, तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। जब भी आप सुबह किसी भी भगवान से प्रार्थना करें तो उनको अपनी प्रार्थना में जरूर रखें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। दिल्ली अमृतसर फ्लाइट को दिल्ली लौटना पड़ा क्योंकि अमृतसर के ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही थी। सवाल यह है कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया? तो इसके जवाब में ए.के. भारती ने, जो कि डीसी हैं, इंचार्ज हैं ऑपरेशंस के, उन्होंने ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को हिट नहीं किया। किराना हिल्स पर न्यूक्लियर साइट है और ये बताने के लिए शुक्रिया, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, भारतीय वायुसेना ने ये जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो सीज फायर हुआ है इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो जियो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, जापान की मध्यस्थता की वजह से, या अमेरिका ने खुद डिसाइड किया कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल, हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है वो सेफ नहीं है, कल को एस्केलेशन होती है और दोनों तरफ से गोलाबारी होती है तो हो सकता है हमारी न्यूक्लियर वेपन्स जहां पड़े हैं उसको नुकसान पहुंचे। तो इस वजह से भी ट्रंप को ये सीज फायर करवाना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये कहा कि देखिए, मैं तो इसको बिल्कुल पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि आप अपने आतंकियों को, जो आतंकी संगठन है, जिनको आप पैसा देते हैं, जिनको आप संरक्षण देते हैं, जिनसे आप ये सारे काम करवाते हैं, उनको रोक लीजिए, नहीं तो वही पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बात तो सही है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एलईटी या जेईएम या तालिबान, जब सरकार नहीं थी अफगानिस्तान में, वहां भी टीटीपी और आपके केपी आईएसएस संगठन को वित्त पोषित करता रहा, उनको इंडोक्ट्रिनेट करता रहा, उनको वेपन्स देता रहा, तकफीरियों के नाम पर, उसके बाद जिहाद के नाम पर। और आपको याद होगा जब जमात उल दौला, जमात हिंद और लश्कर तैयबा, ये सब पाकिस्तान की सरजमी पर प्राइवेट आर्मीज इन्होंने काम किया है और विभिन्न देशों में तख्ता पलट करने की भी इन्होंने कोशिश की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यह कहा कि विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक स्रोत है। आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, भारत की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत जुटाइए, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए और फिर अमेरिका से कहिए कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार ना करे। जब हम मानेंगे, एक नया आयाम स्थापित होगा। हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जानी चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना है। हालांकि इनके पर्सनल व्यूज हैं, उससे कुछ ऑपोजिशन के लोग जो है एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे, पर लड़ाई अगर समाधान होती आतंकवाद खत्म करने का, या डेमोनेटाइजेशन जिसमें 1000 के नोट और 500 के नोट जो है बैन किए गए, तो फिर इनको पैसा कहां से मिलता है, इनका वित्त पोषण कहां से होता है? तो ये भी सवाल जो है पूछे जाने चाहिए। दूसरी तरफ एक खबर मेरे पास आई है जिसमें जो ड्रोन कंपनी है अडानी समूह की, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक स्काई स्ट्राइकर नाम का वो ड्रोन बताते हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया। ये बताया जाता है कि ये विकसित स्काई स्ट्राइकर कामाकाजी ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया, जो पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य हमलों के लिए
कोड नेम था। सितंबर 2021 में एल्बर्ट सिस्टम और भारत स्थित अडानी समूह की सहायक कंपनी अल्फा डिजाइन के संयुक्त उद्यम से 100 स्काई स्ट्राइकर सिस्टम के लिए भारतीय सेना से $1 बिलियन यानी कि $12.3 मिलियन से अधिक मूल्य का अनुबंध हासिल किया। एल्बर्ट सिस्टम ने नवंबर 2023 में एक अज्ञात यूरोपियन देश को स्काई स्ट्राइकर LM प्रदान करने के लिए $95 मिलियन का अनुबंध हासिल किया। कंपनी 2 साल से अनुबंध के तहत कई सौ स्काई स्ट्राइकर्स इकाइयों की आपूर्ति कर रही है। तो ये एक रिलेटेड खबर है कि अगर इस तरीके के ड्रोन अगर मैन्युफैक्चर होंगे और ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको पहले बताया, भारतीय फोर्ज, कल्याणी फोर्ज, अदानी कंपनी इस तरीके से जो इसराइल के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये वेपन्स बना रही है, उसमें 30 से 40% वेपन्स इसराइल की कंपनी भी खरीदती है। इसराइल की कंपनी इसराइल में सप्लाई करती है, जो फिलिस्तीन और सीरिया, यमन और बाकी स्टेटों में इसराइल इस्तेमाल करती है। तो एक वॉर मशीनरी के नाम पे ये बिजनेस कारोबार भी खुल गया है और इस कारोबार को कितना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गांधी ने कहा था एन आई फॉर एन आई मेक्स दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो हम लोग गुटनिरपेक्ष देश हैं, नॉन अलाइन कंट्री हैं और किसी की मध्यस्थता आज तक हमने कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो एक्सेप्ट नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि मैंने दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के सीज फायर करवा दिया है, इसके बड़े मायने हैं, जिसके आगे परिणाम क्या होंगे वो आने वाला समय बताएगा। राष्ट्र के नाम एक तरफा संबोधन संसद सत्र का विकल्प नहीं है। मोदी हर बार एक तरफा बोलने और जिम्मेदारी से बचने की छूट नहीं ले सकते। विपक्ष को प्रधानमंत्री के इस असंवैधानिक आचरण को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई आपात स्थिति नहीं है जिसके लिए संसद के सत्र में अस्थायी विकल्प के रूप में इस टेलीविजन संबोधन की आवश्यकता हो। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नरेंद्र मोदी लोकसभा के प्रति जवाबदेही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई एस्केलेशन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब भारत के डीजीएमओ ने कहा कि 11 पाकिस्तानी एयरबेसों पर सटीक हमला किया गया। क्या अमेरिका या पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बदले भारत को किसी तरीके की सौदेबाजी की पेशकश की? आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया। अमेरिका युद्ध विराम का श्रेय मांग रहा है। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान अभी भी भारतीय स्थलों को निशाना बनाना जारी रख रहा है। पूर्ण पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने के बजाय भारत अब शब्दों के साथ नरम और रक्षात्मक हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जीत की घोषणा की। इस स्थिति को अमेरिका के पास युद्ध विराम के लिए सहमत होने के लिए भारत पर कितना दबाव था, ये आने वाला समय बताएगा। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। हम पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। हम चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तरह झुक जाए। हमें सैन्य आत्मसमर्पण की उम्मीद थी। किसी तरह पक्ष द्वारा मध्यस्थता किए जाने के बाद युद्ध विराम की नहीं, इसके बजाय हमारे प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्र के प्रमुख को बातचीत करने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री महोदय, आपने हमें निराश किया। ये ताकत नहीं है, ये कूटनीति नहीं है, यह एक आपदा है। भारत के स्वतंत्र कूटनीतिक इतिहास में पहली बार एक विदेशी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम की मध्यस्थता की। इससे भी बुरी बात यह है कि युद्ध विराम के पहले घोषणा नई दिल्ली से नहीं बल्कि वॉशिंगटन ने की। हमारी ओर से एक तीसरे देश ने बात की, जिसके बाद हमने ऐसा लगा कि भारत की आवाज, हमारी आवाज खो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत के लिए कौन बोलेगा? ये कोई नियमित युद्ध विराम नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो दशकों से कठिन संघर्षों के बाद हासिल किए गए कूटनीतिक सिद्धांत को खत्म करता है। नेहरू से लेकर वाजपेयी तक वैचारिक विभाजनों और राजनीतिक शासनों के बावजूद एक सिद्धांत हमेशा अटल रहा, कश्मीर और वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मामले द्विपक्षीय मुद्दे हैं। भारत तीसरे पक्षी मध्यस्थता को आमंत्रित नहीं करता। भारत खुद के लिए बोलता है। उस सिद्धांत को अब दरकिनार कर दिया गया है, ना बहस से, ना स्पष्टीकरण से, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गरिमा के साथ। बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने की रणनीतिक स्वायत्ता की विरासत को चुपचाप बलिदान कर दिया गया है। मोदी सरकार, जो कभी कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने पर गर्व करती थी, ने अब उस संयुक्त राज्य अमेरिका के आशीर्वाद से वैश्विक मंच से फिर से प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक स्वतंत्र मुखर छवि बनाने के वर्षों के श्रमसाध्य प्रयास के बाद भारत ने स्वेच्छा से या नहीं कथा को किसी और को सौंप दिया है। इस क्षण की अगर बात करें तो इस क्षण को और भी निराशाजनक बनाने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय आक्रोश का भाव
अगर नेहरू या मनमोहन सिंह जैसे नेता ने ऐसा कदम उठाया होता, किसी विदेशी शक्ति को भारत की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर मध्यस्थता करने की अनुमति दी होती, तो मीडिया विश्वासघात से के नारे लगाती, लेकिन आज चुप्पी है। इससे भी बदतर मिलीभगत है। कुछ लोग इसे आत्मसमर्पण की व्यवहार्यता के रूप में सराह रहे हैं। अब हमें एक मजबूत सरकार का वादा किया गया था, लेकिन ताकत खोखले नारों या आक्रामक मुद्रा की नहीं होती। मजबूत सरकारें विदेशी राजधानियों को अपनी ओर से बोलने नहीं देती हैं। मजबूत सरकारें दूसरों की कूटनीति के पीछे नहीं छिपती हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा की पटकथा किसी और को नहीं सौंपती हैं। वे नेतृत्व करती हैं। वे कहानी की खुद मालिक होती हैं। ये क्षण केवल नीति के बारे में नहीं है, ये सिद्धांत के बारे में है, ये राष्ट्रीय गरिमा के बारे में है, ये भारत के लोगों के बारे में है, जो हमारी संप्रभुता के दिल का प्रहार करने वाली मामलों को दरकिनार किया जा रहा है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कोई जवाबदेही नहीं मांगी गई। ये चुपचाप और इससे भी बदतर लगभग गर्व के साथ किया गया। इतिहास हमें रणनीतिक सहयोग के रूप में नहीं, बल्कि चुपचाप आत्मसमर्पण के रूप में याद रखेगा। विदेशी मध्यस्थता की अनुमति देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल नीति बदली है, उन्होंने भारत की आवाज को आउटसोर्स कर दिया है। उन्होंने एक आत्मनिर्भर संप्रभु राष्ट्र की विचार को धोखा दिया है, जो इससे भी ज्यादा अधिक अपमानजनक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहे हैं, जैसे कि यह किसी और देश की सीमा का विवाद हो। मानो कश्मीर का दर्द, खून खराबा, जटिलता हजारों मील द्वारा एक मेज पर सौदेबाजी की जा सकती है, और उसी सांस में एक नाजुक युद्ध विराम के बीच वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का वादा करते हैं। दशकों के संघर्ष और बलिदान को एक लेन देन के सौदे में बदल देता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे साथ एक ग्राहक राज्य की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हमसे मुस्कुराने और हाथ मिलाने की उम्मीद की गई, जबकि कोई और हमारी पटकथा लिख रहा है। एक ऐसे देश के लिए जो हमेशा अपने सिर को ऊंचा करके खड़ा है, ये क्षण असहनीय रूप से छोटा लगता है। ये कूटनीति नहीं है, ये समर्पण है, और भारत के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ 4 दिन यानी कि 7 से 10 मई को सीमित सैन्य लड़ाई में भारत की स्थिति को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाया है। मोदी के गैर जिम्मेदार कट्टर राष्ट्रवाद और हमारे सशस्त्र बलों के दुरुपयोग के कारण हमने दशकों की अच्छी तरह से पोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा खो दी है। सोमवार को तीनों सेनाओं की ब्रीफिंग में भारत के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान में किराना हिल्स के बारे में जवाब दिया। भारत के किराना हिल्स को किसी भी हमले की सभी चर्चाओं पर खारिज कर दिया गया, जिसमें परमाणु हथियार के भंडारण की सुविधा माना जाता है। हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, जो कुछ भी है, एयर मार्शल भारती ने कहा। मैंने कल अपनी ब्रीफिंग में इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। बलूच लिबरेशन आर्मी के क्षेत्रीय बदलाव को चेतावनी देते हुए दक्षिणी एशियाई की एक नई व्यवस्था अपरिहार्य हो गई है। इसने विदेशी प्रॉक्सी होने के दावों को खारिज कर दिया है। समूह ने खुद को क्षेत्र के भविष्य में एक गतिशील और निर्णायक पार्टी बताया है। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइटों को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा स्थानों पर 71 समन्वित हमले किए हैं। तो बलोच हो, सिंध हो, अगर वो भी लिबरेशन चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो भारत को कूटनीति के जरिए उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो कह रही है कि आप हमारी दिल्ली में एम्बेसी खुलवा दीजिए, तो भारत सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कूटनीति से, विदेश नीति से बहुत सारी जंगें जीती जा सकती हैं, और भारत इसके लिए पूरा तैयार है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।